इन्होंने जब इनको 2-3 दिन पहले, क्योंकि इन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दी थी, अनाउंसमेंट करके लॉन्ग मार्च की, ये फंस गए थे क्योंकि इनको वो अवामी रिस्पांस नहीं मिल रहा था। इनको वो बिल्डअप जो ये समझ रहे थे कि होगा वो नहीं हो सका। तो इन्होंने फिर गवर्नमेंट को अप्रोच करना शुरू किया। इन्होंने असद कैसर साहब ने, अयाज सादिक साहब को 2 दिन पहले, असद कैसर साहब ने, और जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है, परवेज़ खटक साहब ने, इन्होंने 2 दिन पहले अयाज सादिक साहब को अप्रोच किया कि बैठ के हम बातचीत चाहते हैं और इसका हल चाहते हैं। तो अयाज सादिक साहब ने नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि ये हमसे कह रहे हैं कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर हमसे बातचीत कर लें। भले आपने इलेक्शन अभी नहीं कराने तो आप कुछ महीने बाद की डेट दे दें इलेक्शन की, लेकिन देयर बाय मीनिंग कि अल्लाह का वास्ता हमें धरने से बचा लें। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं किसी धौंस और धांधली में और इस तरह के जो फितनाबाज हैं, इस तरह से जो जत्था लेकर आकर तो डिमांड्स रखने वाले, मैं उनकी किसी धमकी में नहीं आऊँगा। अब इन्होंने जो ऐलान किया है ये उसको पूरा करे। मैं इनके कहने पे इंतखाबात नहीं कराऊंगा और इंतखाबात अब जब होंगे इंशाअल्लाह ताला वो तब होंगे, अगर अब होने भी थे तो नहीं होंगे इंशाअल्लाह, ये मुल्क आगे चलेगा। तो जब इनको ये जवाब मिला तो उसके बाद आज और कल इन्होंने फिर राब्ते किए गवर्नमेंट के साथ, हुकूमत के साथ, और इन्होंने कहा कि मिल के बैठें, आएँ, बात करें। तो फिर हुकूमत ने इनको कहा कि ठीक है आ जाएं। आज ये सुबह 10 बजे स्पीकर हाउस में आए, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे, जिसमें असद उमर साहब थे और जिसमें परवेज़ खटक साहब थे। और पहले जो अयाज सादिक साहब से बात हुई थी, सॉरी, उसमें फवाद चौधरी साहब थे और असद कैसर साहब थे। तो आज ये 3 हज़रात 10 बजे स्पीकर्स हाउस में आए। इन्होंने अपने मुतालबे सामने रखे और कहा कि इलेक्शन और कि हमें कोई जलसे की जगह दे दी जाए, लेकिन उसका लुब्बे लबाब यही था, उसकी समरी यही थी कि हम धरने का ऐलान कर बैठे, अवाम ने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो हमें धरने से बचाया जाए और हमें कोई सेफ एग्जिट दी जाए, जिस पर इनका कोई भी मुतालबा नहीं माना गया, इनकार कर दिया गया। और उस वक्त तक क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बात जा चुकी थी तो सुप्रीम कोर्ट पर फैसला जो है वो छोड़ दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ आ जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया हमारी सर आंखों पर, उस फैसले में अगर देखें तो इनके लिए एक सेफ एग्जिट था, एक महफूज रास्ता था और ये इनकी इज्जत बचाने का पूरा एहतमाम था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की फैसले की स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी। तो अचानक आपने देखा कि जब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पहले तो इनके वकील ने कहना शुरू कर दिया कि हमें वो ग्राउंड दे दें जहाँ पे 10,000 बंदा आता है। तो पहले तो 25 लाख का इनकलाब जो है वो 10,000 के इन्होंने जिद करनी शुरू कर दी कि इनको 10,000 जिसमें पूरा आता है, अवाम 10,000 से ज़्यादा आ नहीं सकती, तो वो हमें ग्राउंड दी जाए, क्योंकि इनको पता था कि अवाम तो निकली नहीं। हमारे वकील ने, हुकूमत के वकील ने, अशकर औसाफ साहब ने ये बारहा बताया कि वो ग्राउंड छोटी है, उसमें 10,000 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। तो अगर 10,000 से ज़्यादा लोग होंगे तो वो इधर उधर सड़कों पे फैलेंगे, इधर उधर जाएंगे तो इनको तंगी होगी, इनको परेड ग्राउंड में आने दें। उन्होंने कहा नहीं, हमें वही जगह चाहिए जिसमें 10,000 बंदा आता है ताकि हमारी कुछ इज्जत रह जाए। बहरहाल वो इनको इजाज़त मिल गई और उस सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की, जिसमें उन्होंने इंश्योर किया कि अमन व अमान की कोई जो वायलेशन है वो नहीं होगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस की कोई वायलेशन जो है वो नहीं होगी, अभी उस हुक्म की स्याही भी खुश्क नहीं हुई। वो सुप्रीम कोर्ट जिसने आपको महफूज रास्ता दिया, आपने उसके अहकामात की धज्जियाँ उड़ा दी। उसके बाद हमने देखा कि फ्रस्ट्रेशन में, नाकामी के फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने आग लगा दी, ग्रीन बेल्ट्स को आग लगा दी, पुलिस की वैन्स को, मोबाइल्स को आग लगा दी, इन्होंने गाड़ियों को आग लगा दी। तो वो जो
आग और खून का एजेंडा था इमरान खान का, उसने पहले पूरे मुल्क में उसने तकरीर के ज़रिए, उसने झूठी इल्ज़ामात के ज़रिए, उसने झूठे ख़त के ज़रिए, एक झूठे साजिश का बयानिया बनाने के ज़रिए उसने जो आग लगाने की कोशिश की, आज उसके पैरोकारों ने भी वही किया। ग्रीन बेल्ट्स को आग लगाई, इमलाक को नुकसान पहुंचाया, ज़ाती लोगों की जो अवाम के इमलाक थे उनको नुकसान पहुंचाया, पुलिस की कार्स को, वैन्स को नुकसान पहुंचाया। तो हम तो पहले यही कह रहे थे कि ये फसाद है, ये फितना है, इसको रोका जाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा होगा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उनको पाँव के तले रोंदा गया, और जो अमन व अमान की सिचुएशन है वो इन्होंने फौरन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जो है वो क्रिएट की।